ओके प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी एंड ज्वाइन टू अस ऑन द मैथमेटिक्स सेक्शंस ऑफ योर डायरेक्ट चैनल से जुड़ी हुई श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। आई मोस्ट रेस्पेक्टफुल टू यू join to us and take interest in your study to get a brilliant success in your near future which you want to get in your future to secure a job of railway, RRB, SSB and others. Take an interest to understand very well about the subject matter of math. Now next topic, type third of LCM and HCF. I am taking my next question number first. Come on the point. Given 45, 240 and 315 का HCF है। देखिए संख्याएं दे रखी हैं इसमें 45, 240 और 315। ये तीन संख्याएं, इनका HCF पूछा है। There are two methods. There are two methods to solve this question, but I want to tell you only a very smart and very shortcut method to solve this question. Like divided by 45, the small number to the greater number to it. 45 से इसमें 240 में भाग दीजिए। कैसे भाग देना है देख लीजिए जरा। 45 से भाग देंगे तो 4 से 4 संग 24 ज्यादा हो जाएगा। 5 बार दे दीजिए। 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लग दो, 5 चौक 20 और 2 22। इस प्रकार से घटा दीजिए। यहाँ पर शून्य 10 में से यहाँ से दाहिने लो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर इस रिमाइंडर जो बचता है हमारे पास में रिमाइंडर, उस रिमाइंडर से देने वाले जो पहले से हमने डिवाइड किया है, ये डिविजन जो कहलाता है, इससे भाग इसमें दिया जा रहा है। उस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर से भाग दे देते हैं। अब यहाँ 15 दिया 45। यहाँ जब 0 0 अर्थात रिमाइंडर शून्य हो जाता है तो ये जो नंबर हमारे पास यहाँ आता है एज ए डिविजन मानी भाजक। ये भाजक जो नंबर है ये हमारा HCF हो जाता है। इसके प्रमाणीकरण के लिए इससे डिवाइड करेंगे। सेकेंड नंबर में 350 315 में भाग देकर देखेंगे। इस 15 का यदि यहाँ पर भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 15 दूनी 30, बचा 1, यहाँ उतारा 5, 15 एकम 15, यहाँ पर पूरा भाग चला गया, यहाँ कुछ रिमाइंडर में नहीं बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF of the given numbers is equal to 15। ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। लिख देंगे, आता है विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। फर्स्ट मेथड इसमें ये भी था जो आपको मैंने कल बताया था कि फैक्टराइज मेथड। पहले 45 के फैक्टर कीजिए, फिर 240 के कीजिए, फिर 315 के कीजिए, फिर उन फैक्टरों में से कॉमन फैक्टर निकालना होता है। उन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल मानी मल्टीप्लाई ऑफ कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड HCF। उसको मेथड को लेंथी मेथड है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ एक और नया पैटर्न आया है साथ में। क्या है कि संख्याएं दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ दे रखा है 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, कमा दूसरी संख्या दे रखी है यहाँ सीधे नीचे आ रहा हूं मैं, 5 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2, और तीसरी संख्या दे रखी है 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर से। इसको दो प्रकार से आपको मैं पैटर्न में बताना चाह रहा हूं।
सबसे सिंपल पैटर्न जो है वो यही है कि हम इसकी सीधे सीधे क्या कर दीजिए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देनी है। किस फॉर्म में? सबसे कम पावर वाली। सबसे कम पावर वाली फॉर्म कौन सी है? यहां से 2, यहां से 5, यहां से 3। तो 5 त्रिया 15 इंटू 2 अर्थात 30 हमारे पास का जो मार्क्स आएगा। तो यहां पर दो तरीके प्रयोग कर रहे हैं। इसमें से क्या ले लीजिए, कम पावर वाला 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में से केवल 2। इसमें से 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 में से केवल 5 ले लीजिए। यहां पर 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 में से केवल 3 ले लीजिए। मीन्स कम पावर वाला नंबर जो है, जैसे आपको अलजेब्रा में बताया था कि कम घात वाली संख्या, जो भी पद कम घात वाला होता है उसको लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? HCF, कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर बन जाता है। यहां पर भी हमें क्या करना है, तो लिख देंगे सीधे सीधे HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 3 या 6 5 या 30। ये अपना आंसर हो जाता है शॉर्टकट। या विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी सही है। सीधे लिख देंगे अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 3341 एंड 3328 का महत्तम समापवर्तक प्राप्त कीजिए। जब संख्या इस प्रकार की लिख दी जाए, लेंथी क्वेश्चन हो जाए, तो भी उसका शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या करना है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को लेंथी नंबर से नहीं समझा जाना है, केवल समझा जाना है हमारे मेथड से। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली सिंपल मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। यहां पर संख्या लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याएं बराबर से 3341 तथा दूसरी संख्या है 3328। यहां पर दोनों का मैसे प्राप्त करना है। आपको सबसे सिंपल मेथड बताया। इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है? स्मॉल नंबर है 3328 से डिवाइड कर दिए 3341 में। जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? ओनली 1 चांस। यहाँ 1 चांस कर दिए 3328 माइनस कर दिए, यहाँ से कैरी आउट ले लिए 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ इससे डिवाइड कर दीजिए इस नंबर में, जो नंबर हमारे पास में 3328 है, इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 13 2 जा 26, ये माइनस कर दिए 7 बचा, उतार दिए 2 72, 72 हो गया 13 पंजे 65। यहाँ पर घटा दीजिए फिर से, यहाँ पर बचता है 12 में से 5 गया 7, यहाँ कुछ नहीं बचा 8, उतार दिए 78, यहाँ पर 13 छंग 78। ये यहाँ गया इस प्रकार से पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास में क्या हो गया? HCF केवल 13 HCF पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 13। 13 संख्या आ गई। ये संख्या ऑप्शन में कहां पर है? सी सेक्शन में है। लिख देंगे आता है विकल्प सी सही है। इससे ज्यादा और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने संख्याएं दे रखी हैं, आपने देखा है
दो संख्याएं दे रखी हैं 3341 एंड 3328। इसका भी पूछा उसने HCF। इससे और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता कि हम इसको डिवाइडेशन वाले फार्मूले में प्रयोग करें। तो वेरी शॉर्टकट मेथड भी है। फैक्टर करने में तो बहुत लेंथी होता है और फैक्टर करने से भी आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक यदि एक बार फैक्टर में हो गई तो क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास प्राप्त नहीं होगा। ये डिवीजन मेथड में आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ध्यान रखना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने सामने लिखा है उसने कि संख्याओं 148 और 370 का में से क्या होगा। जो क्वेश्चन दे रखा है उसने संख्याओं, दो संख्याएं दे रखी हैं 148 और दूसरी संख्या दे रखी है 370। यहां पर भी आप उसके फैक्टराइज मेथड बनाया जाकर सीधे डिवाइड मेथड पहुंच जाइए। क्या करिए, छोटी संख्या 148 से भाग दे दीजिए 370 में। भाग देते हैं हम उसे 2 बार, 2 से भाग देंगे 296 बार आ रहा है। घटा दीजिए, यहां से दाई लीजिए 10, 10 में 6 गया 4, यहां बचा 6 में से 9 निकलता, दाई 16 में से 9 गया 7, यहां कुछ नहीं बचा। अब यहां पर देख लीजिए कितना आ रहा है 148। जो यहां है उसको यहां लिखेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 74 से 2 बार दे दीजिए 148 होता है। यहां पर भाग देकर शून्य रिमाइंडर बचता है हमारे पास। जो भाग देने वाली संख्या जिसे हम डिविजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, वो 74 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे महत्तम समापवर्तक बराबर से 74। और ये कौन सा विकल्प है, हमारे पास विकल्प नंबर है C। विकल्प C सही है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप में, टाइप 3 में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। इसके आगे फिर टाइप सेकंड चेंज कर दिया मैंने। इसके आगे टाइप 4 आ रहा है, उसमें थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, उसे भी आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हुए हैं कि आपको ये समझना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने। I think you would be understanding very well and take screenshot of the solution very easily to understand in near future. To take interest, the study very curiously. Question number 5. Look on the question number 5. संख्याओं, गिवन में दे रखा है संख्याओं, जो दे रखी हैं संख्याएं, दोनों संख्याएं दे रखी हैं। संख्याएं पहले 343, दूसरी नंबर दे रखा है 217, तीसरी संख्या दे रखी है उसने 455, 455। 3 संख्याएं भी दे रखी हैं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। सबसे छोटी संख्या ढूंढिए 217। 217 से भाग दीजिए पहले, इससे बड़ी संख्या कौन सी है 343। इस संख्या में सबसे छोटी संख्या छांटकर उससे थोड़ी बड़ी संख्या जो भी लिखी है उसमें डिवाइड करेंगे। भाग दीजिए, देखिए एक बार यहां 217 भाग देंगे तो घटा दीजिए, यहां से दाहिनी ओर 13, 13 में 7 गया 6, यहां बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यहां बचा 3 में से 2 गया 1। घटा दीजिए फिर से, यहां पर भाग दीजिए 217 को यहां लिख दीजिए। इस नंबर को उठाकर वहां लिख देते हैं किसकी जगह, भाज्य की जगह, और जो रिमाइंडर बचता है उससे उसे भाजक की जगह प्रयोग कर देते हैं। यहां फिर से भाग दीजिए एक बार, यहां आएगा 126। घटा दीजिए 7 में से आएगा 1, यहां पर यहां दाई लो, यहां 11, 11 में 2 गया 9। अब यहां फिर से भाग दीजिए 126 में 91 का, यहां पर 91 का 91। घटा दीजिए
6 में से 1 गया 5, यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, 35। यहाँ पर फिर से डिवाइड कीजिए, जो अब की बार डिवाइड कर रहे हैं हमसे, तो यहाँ पर डिवाइड जा रहा है 91 में, 2 बार दीजिए, 35 दूनी 70, घटा दीजिए, 1 का 1 ही 1, और यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, 21 से भाग दीजिए 35 में, यहाँ पर जब 35 में भाग देंगे तो 21 दूनी 42 नहीं जा रहा है, 21 से कम 21, घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2 गया 1, यहाँ पर हो गया इतना। फिर से भाग दीजिए, यहाँ पर जो संख्या है आ रही है अभी हमारे पास में, 21 में भाग देना है 14 का, 14 कम 14, यहाँ बचेगा 7, 7 से भाग दीजिए 14 में, यहाँ जा रहा है 2 बार, 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से हमारे पास लास्ट स्थिति में क्या आया, एक ही नंबर बचता है 7, जिससे बाद में रिमाइंडर 0 हो गया। इस 7 से क्या करना है प्रयोग, इस संख्या में और भाग देकर देखना है 455 में, यहाँ पर 7 का भाग जो आया हमारे पास में, रिमाइंडर लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो भाजक है 7 जो बच रहा है हमारे पास में, इसके बाद कोई भाजक चेंज नहीं हो रहा है, 7 से भाग दीजिए, 7 छंग 42, यहाँ पर घटा दीजिए, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो HCF है, क्या है वो HCF इज इक्वल टू 7। ये जो ऑप्शन दे रखा है 7 यहाँ पर बी वाले में ऑप्शन में है, जैसे कि आपने इससे पहले वाले में देखा था 74 था, और उससे पहले वाले में जो 13 था, इससे ठीक पहले वाले में जो 30 था, और उससे ठीक पहले वाले में जो 15 था। इस प्रकार से हमें यहाँ पर फोकस करना है क्वेश्चनों के आंसर पर। ये हमारे पास जो सबसे आपको मैंने तरीका बताया था, ये जो डिवाइडेशन है थोड़ी लेंथी बनती है, क्योंकि इसमें हर बार 1 चांस 2 चांस 1 चांस 2 चांस डिवाइड हो रहा है, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है। ये लेंथी होने के बाद में इससे लास्ट में मिलता है हमें आंसर, उस आंसर से थर्ड नंबर को और डिवाइड करके देख लेते हैं, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही नंबर हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, बी, तो विकल्प अतः लगाकर, अतः विकल्प बी सही है, ऐसा लिख देंगे, विकल्प बी सही है। ये आपको ध्यान रखना है अपने OMR शीट पर फोकस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप सेकंड में से आते हैं हमारे पास में, संख्याएं लिखी हैं, जो संख्याएं लिखी हैं उसमें एक पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो टाइप 4 यहां लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इस टाइप 4 में क्या फोकस करना है कि पैटर्न चेंज होता है HCF का, किस पैटर्न पे ले आ रहा है क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन का ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक बदलाव जो किया गया है वो इस बात को फोकस करता है कि आपकी मेमोरी कितनी प्लस है, इस पर फोकस किया जाता है। देखिए मेमोरी फोकस करने वाली बात मैंने आपके सामने रखी है, तो क्या विशेषता है उसकी, देखिए जरा विशेषता पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब टाइप 4 का, यहां लिखा है टाइप 4। क्या विशेषता है इस टाइप 4 की, लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यस, सबसे बड़ी संख्या है 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको पता है अच्छे से। उसने उसमें भी एक बात पता करने के लिए कहा है कि जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए। तो जो संख्याएं दे रखी हैं जिनसे विभाजित करने के लिए उसने
प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि इस संख्या को, जो संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी, उसमें यदि 8, 12, 16 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ भागित या विभाजित करने वाली लिखी है सम साथ में, विभाजित करने वाली संख्याएं ये संख्याएं हैं हमारे पास जो दे रखी हैं उसने, ये दी हैं 8, 12 और 16, 8, 12, 16। अब हमें क्या करना है इसका, इन उसने ये भी लिख दिया सामने से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये जो कंडीशन लिखी है शेष प्रत्येक दशा में, उसने लिखा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो ये कंडीशन पर भी ध्यान देना है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ये कंडीशन भी उसने रखी है। दोनों बातों पर फोकस करना है, देख लीजिए भाई, यहां पर ये भी कंडीशन उसने साथ में रखी है। क्या करेंगे हम, पहले इस संख्या जो देखी हैं इनका लघुत्तम लेंगे, संख्याओं 8, 12 और 16 का लघुत्तम लेने पर आपको एग्जाम पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं लिख के दे रहा हूं आपको विभाजित करने वाली संख्याएं, इसको शॉर्टकट संख्याएं लिख दीजिए, इतना इतना पार्ट लिख दीजिए, लिख दिया। एलसीएम लेने पर सीधे लिख दीजिए, सीधे सीधे एलसीएम ऐसा लिखने पर हो गया। अब क्या करना है, पहले यहां 8, 12 और 16 को एलसीएम फैक्टर में पहुंचा दीजिए, भाग दीजिए 2 से, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 का 3 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 का 1 1, 3 का 3 3, 2 एकम 2, यहाँ 3 से 1 का 1 1, 3 एकम 3, 1 का 1 1, इस प्रकार से देखना जरा हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, इसको लिखेंगे एलसीएम में। यहां पर थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, एलसीएम बराबर से कितना, ये जो फैक्टर किए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। इस 48 से हम इस संख्या में क्या करेंगे, पहले भाग देकर देखेंगे। 48 से भाग दे दीजिए, 48 से भाग देना है 9999 में, कितनी बार जाएगा, 48 दूनी 96, घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए ये 9। क्या भाग जाता है, नहीं, क्योंकि ये 48 है या 39 है, भाग नहीं जाने का शून्य, एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, एक ही अंक उतार सकते हैं, तो इसलिए हमने 9 जब यहाँ उतार दिया हमारे पास संख्या बचती है 39, जबकि यहाँ संख्या भाग देने वाली संख्या बड़ी है 48, भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाने का शून्य लगा देंगे, तब अगला 9 जो लिखा है उसे फिर से आगे उतार देंगे। अब हमारे पास में भाग देने की संख्या हो जाती है कितनी बार, यदि हम 9 बार भाग देते हैं तो 9 अट्ठे 72 का 2 आने का 7, 9 चौक 37, 7 43 ज्यादा हो जाता है, 7 बार भाग दे सकते हैं, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 चौक 28 और 5 33, 8 से दे सकते हैं 8 अट्ठे 64 का 4 का 6, 8 चौक 32 6 38 दे सकते हैं 8 बार, 8 से 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, यहाँ पर घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, ये हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये जो हमारे पास संख्या बची है कितनी, शेषफल जो बचा है 15 है, इस 15 का क्या करना है, इस 15 को पहले हमें इस दी गई संख्या जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इस संख्या में से पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। जब इस संख्या को घटा देंगे तो जो हमारे पास बचेगा क्या होगा, देखना जरा, शेष फल घटाने पर, शेषफल घटाने पर क्या बचेगा, 9999 माइनस 15,
अर्थात 9,999 से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 9,984 इतना बचता है। अब हमारे पास जो उसने बोला है कि दो शेष जो बचता है, दो शेष बच जाए, तब क्या करेंगे? बचने वाले शेष को जोड़ने पर यहां 9,984 प्लस 2 बराबर से 9,986, ये हमारा लास्ट आंसर है। इसको देखेंगे विकल्प कौन सा है। ये विकल्प है हमारे पास में 9,986 वाला सी सेक्शन, यहां लिख देंगे विकल्प सी सही है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि पैटर्न को थोड़ा सा लेंथी कर दिया उसने, परंतु लेंथी करने का मतलब ये भी था कि उसमें यह पहले पता करना चाहता है कि आप 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं की जानकारी रखते हैं या नहीं। संख्याओं के ऊपर पूरा गणित चलता है। ये संख्याएं आपको पता करनी है, जैसे दे रखी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसके बाद इन्हें विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या दे रखी थी 8, 12 और 16। हमें उसने फिर भी और एक कंडीशन लगा दी है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। इसको भी फोकस में रखना है। क्या करेंगे? पहले हम 8, 12, 16 का लघुत्तम ले लेंगे। ये लघुत्तम निकलता है हमारे पास 48। इस 48 से पहले दी गई जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी 9,999, उसमें हमने भाग देकर देखा। भाग देकर जब आता है 208 बार भागफल हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखना क्या है? शेषफल को। शेषफल कितना बचता है? 15। उस 15 को हम इस 9,999 से घटा देते हैं तो संख्या बचती है हमारे पास 9,984। इस 9,984 में हमने 2 वो क्यों जोड़ा है? कि प्रत्येक दशा में शेष बचना है। जब भी भाग 8 से करें, 12 से करें, 16 से करें तो 2 बचेगा ही। इस 2 बचने वाली कंडीशन को लिखा है। बचने वाले शेष को जोड़ने पर जो लिखा है यहाँ पर, इसीलिए लिखा गया है कि ये शेष बचना चाहिए, चाहे वो संख्या हम 8 से भाग दें, चाहे 12 से भाग दें, चाहे 16 से भाग दें। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हमारे पास जो आएगी वो आएगी 9,986। इसमें चाहे आप 8 से भाग देकर देख लीजिए, 12 से भाग देकर देख लीजिए, चाहे 16 से भाग देकर देख लीजिए, प्रत्येक स्थिति में शेष बचेगा आपके पास में 2, और भाग तब पूरा जाएगा जब 2 शेष बच जाएगा। उसके अलावा ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्यों कहलाती है? क्योंकि 9,999 में से कुछ छोटी है। कुछ छोटी है। कितनी छोटी है? ये 15 कम और ये 2 अधिक। पहले 15 घटाया गया है, फिर बाद में 2 जोड़ा गया है, तो 13 का हमारे पास अंतर पड़ रहा है। इस बात को फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मैंने फिर से एक बार कोशिश की थी आपको ये समझाने की कि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसलिए इस पर विशेष तौर पर फोकस करना है। फिर से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके आगे मैं बढ़ रहा हूं। आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आप समझ गए होंगे, इसे समझ सकते हैं, समझ भी गए होंगे कि क्वेश्चन में किस प्रकार से उसने बदलाव किया है और उस बदलाव को कैसे हमें डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस पर हमें यह पता करना है कि इस स्थिति में आने पर हमें कौन कौन से पैटर्न से होकर गुजरना है। पहला पैटर्न, जो संख्याएं दे रखी हैं भाग देने वाली, उनका एलसीएम पता कर लीजिए। जो एलसीएम हमारे पास मिलता है उससे दी गई बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दे रखी है उसने 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, उसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उस शेषफल को उस संख्या में से घटा देना है। तो यदि उसने सवाल में कोई कंडीशन लगाई है जैसा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो उस संख्या के अंक को उसमें जोड़ देना है। ये उसका लास्ट ऑप्शन बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आते हैं टाइप इसका 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां लिखा है क्वेश्चन में कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला उसने। कैसी? जिसके द्वारा संख्याओं
76, 151, 226 का भाग करने पर प्राप्त सभी से समान होते हैं। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो समान स्थिति बताने के लिए आई है, तो क्या करें? बड़ी संख्या लिखेंगे, यहां दी गई संख्या लिखेंगे। पहले दी गई संख्याएं यहां लिखिए, दी गई संख्याएं हैं 226, 151, 76। क्या करिए? पहली स्थिति में यहां पर 226 में से 151 को घटा दीजिए। क्या बचता है हमारे पास में? बचता है 75 गुणा 1। बचता कितना? 6 में से 1 गया 5, और यहां पर 2 जो लिखा है यहां से दाएं लो 12, 12 में से 5 गया 7। 75 गुणा 1, 75 एकम 75। दोबारा संख्या देखिए, अब 151 में से 151 जो दूसरी संख्या हमारे पास ये है, पहली संख्या ये ली थी, यहां इसको घटाया, अब की बार इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो 151 माइनस 76, तो यहां पर कितना बचता है? यहां पर भी देख लीजिए, बचता है हमारे पास में 75। कैसे? 11 में से 6 गया 5, और यहां पर 14 में से 7 गया 7, यहां 75 गुणा 1। अब हमारे पास में फिर से 226 में से घटा दीजिए, अब की बार इस संख्या को इसमें से इसे घटाना है, यहां पर लिख दीजिए 226 माइनस 76 बराबर से यहां बचता है हमारे पास में संख्या 150, जिसे लिखेंगे 75 गुणा 2। 75 गुणा 2, क्योंकि बचता कितना है? यहां देखिए 6 में से 6 गया 0, यहां पर 2 में से 7 नहीं जाता, दाएं लो 12 में से 7 गया 5, और यहां बचेगा 1, 150 बचता है, उसे लिखा गया है 75 गुणा 2। हमारे पास ये क्या बन गया? कॉमन फैक्टर बन गया। क्या बन गया? कॉमन फैक्टर बन गया 75। तो हमारे पास जो 75 कॉमन फैक्टर बन रहा है, इसको क्या करना है? इसको लेके चलेंगे कि अतः 226, 151 तथा 76 का में से मीन्स महत्तम समापवर्तक बराबर से 75 75 है। क्यों करा ऐसा? आपने देख लिया कि यहां पर जो 75 तीनों फैक्टरों में आ रहा है, जो फैक्टर हमने किए हैं, इसमें साथ साथ जो उसने एक विशेष बात लिखी थी कि प्रत्येक मतलब भाग करने पर प्रत्येक सभी शेष समान होते हैं, ये बात उसने पहले से रख दी है। समान शेष बचता है तब, इसलिए उसको लिख देंगे विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प सही है सी, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या बड़ी से बड़ी ज्ञात करने के लिए लिखा है, और शेषफल भी लिखा है उसने 2 और 3 शेष बचे। तो यहां पर देखिए शेषफल घटाने पर, यहां पर लिखेंगे पहले शेषफल घटाने पर। क्या विशेषता है शेषफल घटाने की? जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें से हमें क्या करना है? दी गई संख्याओं में से वो संख्या घटा देंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। कैसे दिया है? 200 जो दी है, इसमें से क्या घटा दें? 2 घटा दीजिए, -2 बराबर से 198। दूसरी स्थिति दे रखी है 432 में से 3 शेष बचने के लिए बोला है, यहां लिख दिए 432 -3 घटा देंगे तो 429 ये बचता है। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। जो संख्या हमारे पास में यहां आ रही हैं
जो शेष बचने वाली बात आती है, शेषफल घटाने पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहले 200 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बच रहा है, 432 से भाग देंगे 3 शेषफल बच रहा है, इसलिए उस संख्या को घटा देंगे। अब हमारे पास में इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या विधि करेंगे प्रयोग, भाग देने वाली विधि प्रयोग कर दीजिए। 198 से भाग दीजिए 429 को। यहां पर देखिए 2 बार भाग जा सकता है, 19 दूनी 38 होता है, 2 बार भाग दीजिए। 2 8 16 का 6 लगा 1, 2 9 18 19 का 9 लगा 1, 2 1 2 1 3, घटा दीजिए। 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, घटा। यहाँ पर भाग, अब इस संख्या को जो रिमाइंडर शेष बचा है इसे भाजक के रूप में और इसे भाज्य के रूप में बीच में लग देना है 198। यहाँ पर जो भाग देकर देखेंगे, अब 3 से भाग दीजिए 6 बार, तो यहाँ पर 6 3 18 का 18 से लगा 1, 6 3 18 1 19, भाग देकर पूरा पूरा कट रहा है। हमारे पास कितना आ रहा है, 33। तो हमारे पास जो 33 है ये ऑप्शन है सी में, और यहाँ पर था 75, यहाँ पर था भी 9986। यहाँ पर जो ऑप्शन सी आ रहा है हमारे पास में, तो यहाँ लिख देंगे महत्तम समावर्तक बराबर से 33, अतः विकल्प सी सही है। इस प्रकार से देखिए, फिर से एक बार कोशिश कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है फिर से पता कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको प्रयोग करके दिखाई है कि हमारे पास जब शेष समान बचने वाली बात करी है उसने, तो हमारे पास ये संख्या में से पहले इस संख्या को घटाया, फिर इसमें से फिर इसे घटाया, फिर तीसरे पार्ट में इसमें से इसे घटा दिया। जो सामने संख्या आई उसमें कॉमन फैक्टर निकाल दिया। हमारे पास यहाँ इसमें से इसे घटाते हैं 150 बचता है, उसे 75 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास में 75 तीनों जगह कॉमन आ रहा है। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये लिख देंगे एचसीएफ के तौर पर, और विकल्प लिखा हुआ है सी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तीसरे क्वेश्चन में शेषफल घटाने पर क्यों लिख दिया, यहाँ उसने बोला है कि पहली बार जब हम 200 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, और 432 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। इस शेष को हमने पहले ही घटा दिया। अब हमारे पास जो स्थिति बनती है 198 429, हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना शुरू किया। पहली बार 2 बार गया, जो शेष बचा उससे जब हम इस वाले जो पहला भाजक था उसको भाज्य के रूप में लिखकर जो रिमाइंडर था उसे भाजक के रूप में भाग दिया, तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हमारे पास ये संख्या स्थिति क्या बनती है, ये हमारा एचसीएफ मानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समावर्तक बन जाता है। इसका विकल्प सी सही है। 33 आंसर दे रखा है, उसको आपने नोट कर देना है। अब आप कोशिश करिए अगला क्वेश्चन समझने की, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। शायद मैं ऐसी आशा करता हूं, आई होप दैट यू वुड बी अंडरस्टैंड वेरी वेल द क्वेश्चन एंड मेथड, बट सिंपल मेथड और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड सिंपल क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोशिश करना है केवल और केवल समझने की। जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है यदि, तो यू मे राइट योर कमेंट ऑन द channel. You may ask any other difficulties to solve very simply. Any other question? If you have some other questions, you may ask those questions on the comment. comment में आप लिखिए कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। You may ask, पूछ सकते हैं, आपको पूछने का अधिकार है। कोशिश कीजिए समझने का, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्व करने की सुविधा भी आपको मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 1657, 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। ये जो शेष बचता है इसे लिख देंगे। दी गई संख्याएं देखना जरा फिर से, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं समझाने के लिए, थोड़ा लेंथी हो जाता है मैं मानता हूं, परंतु क्या करना है अपने पास में ये जो वर्ड लिखे जा रहे हैं, यदि आप इनको ना भी लिखें तो वेरी शॉर्ट तरीका यही है कि संख्याएं जैसे लिख दिया लीजिए, और शॉर्ट तरीका यही है आपके पास में कम से कम समय खर्च करने का कि संख्याएं ऐसा लिख दिया शॉर्टकट तरीके से
संख्याएं जो दे रखी हैं 1657 तथा 2037। यहां बचा है शेषफल, शेष कितना बचता है 6 और 7 5, तो यहां पर 6 घटा दीजिए, यहां पर 5 घटा दीजिए। 7 में 5 का 2, 3 का 3 3, 0 का 0 0, 2 का 2 2 2 है 32, यहाँ घटा दीजिए। 7 में 6 का 1, 5 का 5 5, 6 का 6 6, 1 का 1 1, ये शेष घटा दिया गया है। यहाँ लिख सकते हैं शेष फल घटाने पर, शेष फल घटाने पर शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपने ये पैटर्न दिखा दिया है घटाने का। अब हमें क्या करना है, इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या वाली बात आती है तो इसमें छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। यहाँ बचता है 1651, यहाँ पर 1651 से भाग दीजिए 2032 में, भाग देकर देखिए, एक बार दीजिए पहले, यहाँ लिख दीजिए 1651, घटाइए 2 में से 1 गया 1, यहाँ 3 में से नहीं जाता 5, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, 381 आ गया। यहाँ पर भाग दीजिए अब 1651 में, इस संख्या में यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 5 बार दे दीजिए, देते हैं क्या 5 बार, 5 6 40, 5 से 15 ज्यादा हो जाएगा, केवल 4 बार, 4 एकम 4, 4 8 32 का 2 लगा 3, 4 3 12 3 15, यहाँ घटा दीजिए, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर बचा 4, 4 में 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 127, यहाँ पर लिख दीजिए फिर 381, ये संख्या जो यहाँ लिखी है यहाँ आ जाएगी, इसमें भाग देंगे तो 3 बार, 3 7 21 का 1 लगा 2, 3 2 6 2 8, 3 एकम 3, पूरा पूरा कट रहा है। हमारे पास ऑप्शन आता है 127। ये जो ऑप्शन 127 आता है ये हमारा HCF है। यहाँ सीधे सीधे हम लिख सकते हैं इसे एक प्रकार से HCF बराबर से 127। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर से, याद रखने के लिए 127, और ये विकल्प के अंदर सही है, अतः विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन बचता है 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेष 8 और 1 बचता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन कर देना है, इसके जैसा ही संख्याएं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आपके सामने फिर से एक बार। संख्याएं दे रखी हैं उसने कौन सी, यहां दे रखी है 1580 और दूसरी संख्या दे रखी है 3800, तथा लगा सकते हैं बीच में जो लगी है। यहाँ पर शेष कितना बचा है, पहले में से 8, दूसरे में से 1, यहाँ पर 8 घटा दीजिए, माइनस करके बचेगा 9 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 1572 ये संख्या बचती है। यहाँ पर बच रही है हमारे पास, घटाना कितना है, केवल 1 घटा देना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 यहाँ धर लो, यहाँ 10 हो गए, 10 में से यहाँ को देंगे 10, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 9 बचता है, लिख दीजिए सीधे 9, और यहाँ पर बचेगा 7, ये हो गया, यहाँ पर 3799, ये दूसरी संख्या हो गई। छोटी संख्या से बड़ी संख्या फिर से भाग दे दीजिए, यहाँ लिखेंगे 1572 से भाग दे रहे हैं हम 3799 में। जब इसमें भाग देंगे तो भाग दे दीजिए 2 बार, 15 दूनी 30, ऐसा 2 दूनी 4 का 4 4, 2 7 14 का 4 हमारा 1 1, 2 5 10 11 का 1 हाथ लगा 1, 2 एकम 2 1 3, भाग दे घटा दिए, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 7 में से 1 गया 6, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर भाग दीजिए अब यह इससे, इस संख्या में जो हमारे पास लिखी है 1572, इस संख्या में भाग देंगे तो 6 का भाग दे रहे हैं, 6 दूनी 12, 2 ही बार भाग सकते हैं, 2 पंजे 10 का 16 लगा 1, 2 पंजे 10 11 का 1 हाथ लगा 1, 2 6 12 1 13, घटा दीजिए, 2 में शून्य गया 2, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचता कुछ नहीं है, उतार दीजिए यहाँ फिर से एक बार 655 को, इस प्रकार भाग दे दीजिए फिर से, 2 से 2 बार दे दीजिए, 2 दूनी
4, 2 छंग 12 का 2 लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, घटा दीजिए। 5 में 4 गया 1, 5 में 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 131 से भाग देंगे 262 में। यहाँ फिर से जगह कम बच रही है, यहाँ 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है 262, यहाँ पर जगह नहीं बचती है तब भी कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये हमारा नंबर क्या हो गया, इस समय हमारे पास 131 नंबर आता है, ये एचसीएफ हो जाता है। यहाँ लिख देंगे एचसीएफ बराबर से 131, और ये विकल्प है हमारे पास में 131 वाला बी, अतः विकल्प बी सही है। ये भाग भी थोड़ी तिरछी चलती है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस पर फोकस करना है भाग पर। ये भाग तिरछी चलती है, ठीक है। ओके, गुड बाय एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कम ऑन द फोकस ऑफ योर टारगेट टू गेट ए जॉब इन एनी फंक्शंस ऑफ द रिक्वायरमेंट विच आर गोइंग टू बी फुलफिलिंग इन द नियर फ्यूचर। आपके निकट भविष्य में जो आप जॉब को अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए 25 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स आपसे रिक्वायरमेंट किया था पूछा जाता है, उसके लिए कुछ गिने चुने चैप्टर ही हैं। जैसे आपको मैं अभी यहाँ चला रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम, ये क्वेश्चन भी है, इसके बाद प्रतिशतता है, लाभ हानि है, और आपको मैंने इससे पहले करा चुका हूं कि कार्य और समय वाला, और इसके अलावा जो कुछ चैप्टर बचे हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट का भी है चैप्टर, वो भी आपको कराना है। उसमें विभिन्न प्रकार के 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को याद रखना बहुत आसान है, इसमें फोकस करना है इस पॉइंटों पर। एक प्रक्रिया जो डिवाइड की है या जो मल्टीप्लाई की है, सब्ट्रैक्ट की है, इसे स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना जरूरी है। ओके, गुड लक, विश यू हैप्पी